नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द एनालाइजर में। आज जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि पूरा मार्केट जहां एक तरफ से डाउन है, वहीं दूसरी तरफ पॉलीगन मैटिक ग्रीन फ्लैग के साथ परफॉर्म कर रहा है, जबकि मार्केट में बाकी सभी कॉइन्स जितने भी अवेलेबल हैं वो रेड फ्लैग के साथ डाउनफॉल कहीं ना कहीं गिरते नजर आ रहे हैं। इसी में हम बात करेंगे कि ये क्यों पॉजिटिव ट्रेंड्स के साथ हैं। तो इससे पहले हम देख लें कि आज के मार्केट में कॉइन मार्केट कैप, जहां पॉलीगन मैटिक ही एक ऐसा है जो पिछले 7 डेज की परफॉर्मेंस देख लें या आज की परफॉर्मेंस देख लें, हालांकि आज का इसका पॉजिटिव फ्लैग यानी 2.5% के आसपास शो कर रहा है। मॉर्निंग में ये 10 से 12% के आसपास था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 77% के आसपास पिछले 7 दिनों में इसने परफॉर्मेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है, यानी अच्छी एक रिटर्न यहां पे मिली है। जबकि यहां पे अगर पिछले 7 डेज की बात करें तो जब से बिटकॉइन में डाउनफॉल शुरू हुआ है, लगभग लगभग सभी क्रिप्टो कॉइन्स यहां पे आपको रेड फ्लैग के साथ एक नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। रेड फ्लैग मतलब गिर रहा है मार्केट, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बाइनेंस हो, टेथर हो, कार्डानो हो, डॉज कॉइन हो, XRP, सभी कॉइन्स लगभग लगभग यहां पे रेड फ्लैग, केवल पॉलीगन को छोड़कर बाकी सभी पिछले 7 दिनों में रेड फ्लैग में नजर आ रहे हैं। यहां पे पॉलीगन लगातार परफॉर्म कर रहा है। यहां पे मैं टॉप 50 कॉइन तक ले जा रहा हूं। टॉप 50 में केवल केवल पॉलीगन काम करता नजर आ रहा है। तो यहां पॉलीगन क्यों परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। और पॉलीगन में ऐसी क्या स्ट्रेंथ है कि वो बाकी कंपैरेटिवली जितने भी नेटवर्क हैं उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ सर्टेन न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो उनके बेसिस पे हम बात करते हैं कि क्यों ये एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ एक रिपब्लिक वर्ल्ड की न्यूज़ आर्टिकल है। न्यूज़ में एक दो तीन चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हालांकि बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप निकाल के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक जो मेजर है कि मैटिक इज एन एक्सीलेंट क्रिप्टो करेंसी देन पोटेंशियल टू इवन गो अप हायर इन द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। द मैटिक is cryptocurrency that used power transaction and to pay the fees on matic network। यानी जो इनिशियली पॉलीगन मैटिक जो है वो इनिशियली मैटिक नेटवर्क के द्वारा लॉन्च किया गया, बाद में इसकी ब्रांड नेम चेंज करके पॉलीगन कर दिया गया। हालांकि इसमें ये ज़्यादातर जो इसका फंक्शनिंग है वो पावर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। इस वजह से जो मैटिक नेटवर्क है, जितने भी पावर ट्रांजैक्शन की यानी फीस जो आएगी वो मैटिक नेटवर्क के लिए पास आएगी, तो वो एक इसके लिए पॉजिटिव आउटकम है। दूसरी चीज कि जो इथेरियम का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का जो स्केलेबल ब्लॉकचेन है या उसका जो नेटवर्क है, ट्रांजैक्शन का नेटवर्क, उसको मैनेज करने का काम भी अब मैटिक नेटवर्क ही करता है। यानी मैटिक का एक है यानी फंक्शनिंग है, यानी इथेरियम के ब्लॉकचेन को मैनेज करने का काम भी मैटिक नेटवर्क करता है, यानी वो भी एक पॉलीगन के कहीं ना कहीं सपोर्ट में कर रहा है। यहां से दो आउटकम, एक तो पावर ट्रांजैक्शन और दूसरा स्केलेबल नेटवर्क फॉर ट्रांजैक्शन नेटवर्क फॉर इथेरियम। अब उसके बाद हम बात करें कि और क्या इसके पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, तो आप एक और मैं यहाँ पे न्यूज़ दे को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ सर्टेन एक ही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है कि स्केलेबिलिटी, किसी भी चीज़ में स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, स्केलेबिलिटी, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिल सकता है। फिर जो सपोर्ट फंक्शनिंग है, इसकी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ये प्लाज्मा नेटवर्क
के ऊपर काम करता है, यानी प्लाज्मा फ्रेमवर्क बनाता है, जिससे कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो लो कॉस्ट रहती है। एक और जो यहाँ से आउटकम आता है कि एक जगह और यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें कि हालांकि ये कुछ सजेशन क्या है कि इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पॉलीगन मैटिक, ऑल यू नीड टू नो, कि क्या चीज़ है जो आप इसमें जानना चाहिए। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो इसकी मेजर है, व्हाट इज पॉलीगन, ये मैं पहले और बता कर चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि पॉलीगन क्या है, क्या काम करता है। पर पॉलीगन की जो फंक्शनिंग है उसमें 4 पॉइंट में मेजर यहाँ पे फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, जो इसके, हालांकि हमने जब पिछली बार पॉलीगन का करा था तो वहाँ पे हमने इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग से देख लिया था, फिर भी मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ। पहला जो चीज़ है इसमें, इसकी जो मेजर चीज़ है वो है प्लाज्मा फ्रेमवर्क। यानी यहाँ पे हम बात करें तो पहली जो चीज़ है प्लाज्मा फ्रेमवर्क, ये क्या करता है कि इथीरियम के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है, तो जो एक इथीरियम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम भी करता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है। दूसरी चीज़ जो यूटिलाइजेशन है इसका, द सिस्टम गारंटीज बिकनेस यूटिलाइज पीयूष चेक पॉइंट शिफ्ट टू इथीरियम मेन चेन। इथीरियम की मेन चेन और सब चेन्स के बीच में एक प्लाज्मा जो फ्रेमवर्क है वो एक इफेक्टिव यानी ट्रांजैक्शन की गारंटी देता है। नेक्स्ट जो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। और एक और मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जितने भी हम ट्रांजैक्शन, कई बार हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन जब हम मल्टी प्लेटफॉर्म करते हैं, यानी हमें जब बाइनेंस से कुछ चीज़ लेनी होती है, हमें बिटमार्ट पे या बिटमार्ट से हमें बाइनेंस पे लेना है या वजीरेक्स से बाइनेंस में जाना है, तो हम कुछ प्लेटफॉर्म वहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी में से एक जो है वो है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वो है ERC20। हालांकि ERC20 जो है, ये ERC20 जो है वो ट्रांजैक्शंस के लिए एक इंटरमीडिएट का काम करता है, और इसमें भी काफ़ी फीस उसको यहाँ से मिलती है, यानी यहाँ पे भी एक ट्रांजैक्शन मीडिएटर का ये काम करता है। और ये एक इफेक्टिव इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो फीस आती है ट्रांजैक्शन की, एक और चीज, द ट्रांजैक्शन फीस ऑन पॉलीगन आर पेड टू मैटिक टोकन्स, यानी जितनी भी जो ट्रांजैक्शन की फीस आती है वो मैटिक टोकन होल्डर्स को मिलती है। तो सीधा सीधा एक वहां से भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है जो पॉलीगन या मैटिक टोकन होल्डर्स हैं। हालांकि इसके टोकन और कॉइन का नाम मैटिक ही है। तो ये कुछ एक पॉजिटिव चीजें थी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। तो इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हम फिर एक बार मैटिक नेटवर्क, वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे मैटिक नेटवर्क का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं किस तरह का है। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या है। हालांकि यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करा है, और यहाँ से लगभग हम एक सप्ताह के पहले जाएं तो ये एक सप्ताह पहले का मार्क है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि एक सप्ताह पहले जो इसका पोजीशन थी वो लगभग ये थी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग 85 रुपीस के आसपास इसकी वैल्यू थी। और आज के दिन में अगर अभी मैं करंट वैल्यू की भी बात करूं तो करंट वैल्यू भी इसकी 172, 173, 174 के आसपास चल रहा है। हालांकि मॉर्निंग में ये 200 तक चला गया था, हम इसको 170 भी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिछले 7 दिनों में जहां दूसरी तरफ बिटकॉइन का जो स्टेक है वो लगभग लगभग 20 से 30% गिरा है, वहीं डोज कॉइन में भी 30 से 40% की गिरावट है। ज़्यादातर कॉइन्स में 30 से
के आसपास गिरावट बड़े कॉइन्स में देखने को मिली है जिनका लार्जर मार्केट कैप है। वहीं पॉलीगन जो नेटवर्क है इसमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिल रही है। हालांकि मैं अभी के पॉइंट पे बात कर रहा हूं, जो मॉर्निंग में था वो हायर साइड था। अभी की हम बात करें तो भी एक पॉजिटिव यानी ग्रीन लाइन के साथ पिछले 7 डेज में एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इन कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट वाइज भी हम कॉइन के कॉस्ट की बात करें तो 7 दिन पहले ये 85 रुपीज़ का था और अभी 170 रुपीज़ का है। यानी पिछले 7 डेज में यहाँ पे एक पॉजिटिव 2x रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है विद इन 7 डेज में। तो 7 दिनों में ये 2x रिटर्न इसने यहाँ पे दे दिया है। तो ये एक पॉलीगन की स्ट्रेंथ है, जहां एक और मार्केट पूरा लैंडस्लाइड की तरह नीचे आ रहा है, वहीं हमारा पॉलीगन नेटवर्क 2x तक के रिटर्न को दे रहा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी की। और तो यहाँ से 2-3 चीज़ें आउटकम निकलती है कि एक तो इथेरियम के ब्लॉकचेन को मैनेज करता है तो स्केलेबल ट्रांजैक्शन होते हैं। दूसरा पावर ट्रांजैक्शन क्या है। तीसरा जितनी भी ये ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल्स हैं उसमें मैनेजमेंट इसका रहता है यानी प्लाज्मा फ्रेमवर्क के थ्रू। तो वहां पे इसको जो ट्रांजैक्शन फीस मिलती है वो भी पॉलीगन यानी मैटिक होल्डर्स को इसमें मिलता है, यानी मैटिक नेटवर्क का उसमें शेयर आता है। तो यहाँ से एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहती है। तो वो इस कॉइन की वैल्यू को लगातार बढ़ाता जा रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले नेक्स्ट 4 से 6 वीक के अंदर ये अपने नेक्स्ट हाइट यानी $5 के आसपास इसकी वैल्यू हो सकती है। लगभग 350 रुपीज़ के आसपास हो सकता है अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। और जैसे ही दूसरे कॉइन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे और ये और डबल स्पीड से मेरे हिसाब से अपने टारगेट यानी $5 के तरफ जाना तय है। तो 4 से 6 वीक के अंदर लगभग ये $5 के टारगेट को छू सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।